नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें, पूजा कैसे करें, बाल कब धुले, श्रृंगार करें या न करें, कलश स्थापना जरूरी है क्या करना, नहीं कर रहे हैं तो क्या पूरा व्रत रखें या फिर नहीं, इत्यादि जितने भी प्रश्न हैं नवरात्रि से जुड़े वो सारे आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जितने भी नवरात्रि से जुड़े नियम, विधि, मुहूर्त, जितना भी कुछ है उन सब के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माई चैनल। साल 2025 की शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हो जाता है और इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा अपने भक्तों के बीच पृथ्वी पर, धरती पर पधारती हैं और उनके कष्टों को हर लेती हैं। प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक देवी के 9 स्वरूपों की भव्य आराधना की जाती है। इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ होगा 22 सितंबर से और इस बार की नवरात्रि 9 दिन नहीं 10 दिन की होगी, क्योंकि एक तिथि की जो है वो वृद्धि हुई है जो कि है तृतीया तिथि की। तो 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक रहेगी। 2 अक्टूबर को 10वीं तिथि, व्रत का पारण यानी दुर्गा विसर्जन और दशहरा होगा। तो चलिए फटाफट सारे प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो शारदीय नवरात्रि की प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर से। तो इसके लिए इस बार 10 दिन की नवरात्रे हैं। जिनका प्रश्न है कि बाल कब धुलें, क्योंकि आज अमावस्या को बाल धुला नहीं जाता, तो कल आप बाल धुलकर पूजा के लिए तैयार हो जाएं। और कल आप पितृपक्ष है, अमावस्या है और विसर्जनी भी है और साथ में ग्रहण। तो ग्रहण भारत में मान्य नहीं है, नहीं दिखेगा। और पितृपक्ष में आप जितनी भी नवरात्रि की तैयारी है आराम से कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी संकोच नहीं। इन प्रश्नों के आपको उत्तर मिल गए। अब हम जानेंगे कि पूजा विधि यानी कि घट स्थापना कैसे करनी है और उसका मुहूर्त क्या है, और क्या घट स्थापना सभी को करनी चाहिए या फिर घट स्थापना नहीं की है तो क्या 9 दिन का व्रत रख सकते हैं, या फिर श्रृंगार से जुड़े इन सभी बातों को जान ले और कलश स्थापना में नियम और विधि कैसे करें। तो घट स्थापना का आप चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप सामर्थ्य है आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नवरात्रि में घट स्थापना करें ही। और घट स्थापना नहीं की है तो आपको पूरा दिन 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते या फिर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। आप बिना कलश स्थापना के भी 9 दिन का व्रत रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। चाहे आप कलश स्थापना करें या फिर ना करें, आपको विधि विधान से दोनों समय में 9 दिन तक माता की विधिवत आराधना पूजा करनी चाहिए। अब रही बात, अगर आप घट स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको कुछ विधि और नियम का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि नवरात्रि के दिन आपको क्या करना है। तो उस दिन आप सारे पहले घर की सफाई सारी चीज़ों की और खुद को स्वच्छ कर लीजिए। और नवरात्रि के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम उस जगह को पवित्र कर लीजिए और गणेश जी का आवाहन ध्यान करते हुए अपनी पूजा प्रारंभ कीजिए। तो सर्वप्रथम उन्हीं के आवाहन पूजा करते हुए आपको कलश स्थापना करनी है, जिसके लिए आपको एक मिट्टी के पात्र में बालू या मिट्टी ले ले और उसमें जौ बो देनी है अच्छी से। उसके बाद एक पीतल का लोटा ले, उस पर स्वास्तिक बनाए, उसके सिरे पर कलावा बांधे, फिर उसमें गंगा जल डालकर स्वच्छ जल डाले, उसमें सिक्का, अक्षत, हल्दी की गांठ, सुपारी, फूल इत्यादि डालकर ऊपर से पंचपल्लव लगकर और नारियल को चुनरी कलावा लपेट कर रखनी है। और फिर इसको आपको मिट्टी के पात्र जिसमें जौ वो है उसके बीचों बीच रख देना है। इस तरीके से आपको कलश की स्थापना करनी है। इसके अलावा एक पात्र में आप अक्षत लेकर यानी आसन देकर आपको अखंड ज्योत जलानी है। उसके बाद आप चौकी पर वस्त्र बिछाकर ध्यान आवाहन करते हुए आपको माता का आवाहन करते हुए उनको स्थापना करनी है आसन देकर। उसके बाद आप जो भी और देवी देवता की फ़ोटो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फिर आपको गंगा जल, धूप, दीप, फूल, अक्षत, पुष्प, कुमकुम, टीका, जितनी भी पूजा सामग्री उन सभी से आपको माता रानी की पूजा करनी है और साथ में श्रृंगार भी अर्पित करना है। इसके अलावा फल, फूल, मिठाई जितना भी आप कर सकते हैं, आपकी जो सामर्थ्य है उन सभी से आपको माता रानी की पूजा करनी। आप चाहें तो नवग्रह भी
स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरी पूजा करने के बाद अंत में आरती करनी है और आपको चाहे तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, लेकिन पाठ करने के भी नियम हैं, अन्यथा आप कोई स्तुति या फिर मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं। तो कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और दूसरा है अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:43 तक। इन जगह पर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न है कि श्रृंगार करना चाहिए, तो बिल्कुल आपको 9 दिन तक श्रृंगार करने चाहिए। आप बीच में बाल भी धुल सकते हैं, साबुन सर्फ सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन दिनों पर आपको, जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको तो इन नियमों का ध्यान रखना ही है और जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उनको भी पूरी पवित्रता, सात्विक भोजन इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कलश स्थापित और दीपक जलाते हैं अखंड, तो आपको दोनों टाइम विधि पूर्वक इन दीपक का भी ध्यान रखना चाहिए और कलश में भी निरंतर जल देते रहना चाहिए। रोज़ आपको डेली श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन पर सर्वप्रथम आप श्रृंगार चढ़ाएं। इसके अलावा अष्टमी के दिन आप माता का श्रृंगार करके यानी माँ गौरी का श्रृंगार करके ही आपको उस दिन माता से श्रृंगार लेना चाहिए। और इसके अलावा आप हवन अवश्य करें और कन्या पूजन भी करके ही व्रत को पूरा करें। अगर बीच में आपको माहवारी यानी पीरियड आ जाता है तब भी आप व्रत को ना छोड़ें, पूजा पाठ इत्यादि ना करें, किसी और से करवा लें। अगर आप पाठ कर रहे हैं तब भी ऐसा करें और जब आप स्वच्छ हो जाओ उसके बाद अपने पूजा और पाठ को पूरा करें। व्रत नहीं भी है तब भी आपको दोनों समय पर विधि पूर्वक माता की पूजा अर्चना आरती करनी चाहिए। इस समय पर आप सभी को सात्विक भोजन, पूजा पाठ ज़्यादा से ज़्यादा, कीर्तन, जागरण, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसे आपको पूजा करनी चाहिए।